स्लो करोगे और रोको जाएगा। जमहूरिया मना रहे हैं किशनबाग डिवीजन की जानिब से। सीनियर लीडर और TNT न्यूज के चीफ एडिटर जनाब अलीशान भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी खैर मुकदम करते हैं। और यहाँ पर आबिद भाई, जब्बार भाई, नसीर भाई और बारी भाई और देर में हमारे प्रजापति राजेश कुमार जी, कंसल्टेंट MLA भादपुरा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा जलधि तरंगा। तब शुभ नामे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे। हाथों जो कंसल्टेंट MLA हैं बागोपुरा, उनके हाथों से रखकर से अंजाम दी गई। अब मैं दावत या खिताब दूंगा ताड़बंद डिवीजन कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब नसीर खान साहब को, जो आपको मुखातिब फरमाएंगे। संविधान जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की ये कोशिशों से सबके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोगों की कोशिश से कामयाब हुआ है संविधान। और उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े कुर्बानियाँ दिए गए लोगों की वजह से आज संविधान मजबूत है। इंशाल्लाह अब हमारे MLA साहब आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। MLA साहब आज 26वां रिपब्लिक डे के अवसर पर जो भागपुरे हल्के में किशनबाग डिवीजन के जो नज़ीर खान साहब ने जो ऑर्गेनाइज किया है रिपब्लिक डे का झंडे का प्रोग्राम, तो मैं पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। और वैसे पूरे हिंदुस्तान के सभी भाइयों बहनों को सबको रिपब्लिक डे का पहले शुभकामनाएँ देता हूँ। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब अपना खुद का दस्तूर नहीं था। 1950 ये जनवरी 26 तारीख के दिन ही अपना खुद का एक दस्तूर जो लागू किया गया, जिसके जो लिखे गए थे, जिस कमेटी के हेड थे अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, उनके साथ जो कमेटी मेंबर्स थे, उन सबको भी इस दिन में हम सबको याद करना चाहिए। और हिंदुस्तान जो आज़ाद होने के लिए जो अपने अपने कुर्बानियाँ दी गई थी, जो फ्रीडम फाइटर्स जो अपने आप को कुर्बान देकर जो इंडिया को आज़ाद किए गए थे, हमें उन सबको भी याद करना चाहिए। उन सबको याद करना चाहिए जो हिंदुस्तान को अब तक जो डेवलपिंग कंट्री से अब अपना डेवलप कंट्री हो चुका है, और भी है थोड़े बहुत, मगर फिर भी अपने डेवलप कंट्री के उसमें गिना जाता है। इन सब के लिए भी जो लोग अपना योगदान दिए थे, उन सबको भी अपन याद करना चाहिए। मैं ऐसे यही बताना चाहता हूँ कि ये अवसर पर आज के दिन ही अपने कांग्रेस पार्टी जो राशन कार्ड और इंदिरा इल्लू के बारे में भी जो इनाग्रेशन किए गए थे, आज से इनाग्रेशन किया है। आज से हर तेलंगाना में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंदिरा इल्लू और राशन कार्ड आज से दिया जा रहा है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। हैदराबाद में भी आज से ही चालू हुआ है, मगर हैदराबाद में थोड़ा कई लोगों को नहीं मिलने के जो कंप्लेंट्स आ रहे थे, उसको हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें फरवरी 1 वीक से फिर से अप्लाई करने का एक मौका दिया है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को ये स्कीम्स नहीं आए, उन लोगों को आप लोग
सामने रह के उन लोगों को अप्लाई कराने की कोशिश कीजिए और अपने अपने लोगों को ये सब स्किल जो भी है वो स्किल सबको मिले जैसा देखने की कोशिश। जो भी हर कोई जो भी एलिजिबल एक तेलंगाना में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है घर है उसको हर घर पे अपना स्किल किसी हाल में मिलने की कोशिश कीजिए। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने नज़दीकी अपने अपने करीबी रिश्तेदारों को चाहिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने एरिया में किसको भी कोई हकदार है तो उनको दिलाने की पूरी कोशिश करें। ये सब बोलते हैं मैं आप सब लोगों को भी एक बार फिर से रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं बोलता हूँ। शुक्रिया करता हूँ। आज संविधान अपना खतरे में है। ये बीजेपी गवर्नमेंट और आरएसएस मिलकर संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आज मैं हलफ लेता हूँ यहाँ से रिपब्लिक डे के दिन कि हम अपना खून पसीना अपना हर चीज़ लगा देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे और संविधान को बचा कर रही गुजारिश करता हूँ इसके लिए कोशिश करें, लड़े और अपने हक को हासिल करें। हमें जनाब मोहम्मद जाकिर साहब एडवोकेट से ख्वाहिश करूँगा कि आपको मुखातिब फरमाएं। मोहम्मद जाकिर साहब। आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन किचन बाग की सरजमीन पर तमाम जो सीनियर कायद हैं, सीनियर कायदीन और कंटेस्टेड एमएलए राजेश साहब और सैयद इकबाल साहब सीनियर कांग्रेस लीडर, जब्बार साहब सीनियर कांग्रेस लीडर और तमाम जितने यहाँ मौजूद हैं, पहले तो सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ मैं फर्दन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो कमेटी कायम हुई थी और इसको बनने के लिए कानून लिखने के लिए जुमला 2 साल 8 महीने और 11 दिन का वक्फा लगा। इतना आसान नहीं है संविधान लिखना। और बहुत ही B.R. अम्बेडकर साहब जो हर जात मज़हब और इक्वल सबको इक्वल लेकर चले और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको सबको इक्वल राइट्स दिए और हमें ये समझना चाहिए। और आने वाली जनरेशन के लिए और आने वाली यूथ के लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि कानून को जानिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए और कांग्रेस के हाथ को मजबूत कीजिए। यही एक कांग्रेस जमात है जो आपको इक्वल लेकर चलती है और इसमें हमारे आबा अजदाद सब ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। ये ऐसा नहीं किसी एक मज़हब की जमात नहीं, ये हर एक मज़हब की जमात है। इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमारे किसी को भी हम इसमें हर एक के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। आप आगे बढ़िए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। जय हिंद।